शाइस्ता बेगम पर एक के बाद एक कयामत टूट पड़ रही है। मेहरीन से एक कस के थप्पड़ मारने के बाद आरोज उसकी तमाम तरह हकीकत जान जाती है और फिर इसके बाद उसके सामने इदरीस साहब की भी हकीकत खुलकर आ जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल टूट जाती है। इदरीस साहब की दूसरी बीवी आखिरकार अपने हालात से तंग आकर अपने बेटे समेत सलमान के घर पहुंच जाती है। वसाई उसको लॉन में बिठाती है और फिर वो जाकर शाइस्ता बेगम को कहती है कि बेगम साहिबा कोई औरत आई है और उसके साथ एक बच्चा भी है। शाइस्ता बेगम हैरान होती है और वो वसाई को कहती है कि वैसे वो है कौन और किस से मिलने आई है। तो वसाई बताती है कि वो कह रही है कि इदरीस साहब की मेहमान है और वो इदरीस साहब से मिलने आई है। शाइस्ता बेगम मजीद परेशान हो जाती है कि एक औरत इदरीस से मिलने क्यों आई है, आखिर इदरीस का इस औरत से क्या ताल्लुक है। शाइस्ता बेगम इदरीस साहब की दूसरी बीवी से मिलने आती है तो वो कड़ी हो जाती है। तो शाइस्ता बेगम उसे कहती है कि बहन प्लीज़ आप बैठे। सलाम दुआ करने के बाद शाइस्ता बेगम उनसे पूछती हैं कि आप इदरीस को कैसे जानते हैं और उसके साथ क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा और ये बच्चा किसका है। जिस पर इदरीस साहब की दूसरी बीवी बताती है कि पिछले कई दिनों से इदरीस हमसे नाराज़ है और न ही वो हमें पैसे भेज रहे हैं और न ही हमारी कॉल उठा रहा है। हम हालात से तंग आकर यहाँ उसके पास आए हैं। जिस पर शाइस्ता बेगम कहती है कि इदरीस तुम्हें पैसे क्यों भेजेगा और उसका तुम्हारे साथ ताल्लुक़ ही क्या है। तो वो बताती है क्योंकि वो इदरीस की जिम्मेदारी है। शाइस्ता बेगम कहती है कि यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आखिर इदरीस की जिम्मेदारी क्यों है कि वह तुम्हें पैसे भेजे। वो औरत बताती है क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ। इदरीस ने मुझसे चुप के शादी की हुई है, 10 साल हुए हमारी शादी के और ये बच्चा भी मेरा और इदरीस का है। ये सुनकर शाइस्ता बेगम को शौक लगता है और वो बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है कि क्या इदरीस ने दूसरी शादी की हुई है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। इतने में इदरीस साहब भी वहाँ आ जाता है। शाइस्ता बेगम जाकर इदरीस साहब को गिरबान से पकड़ लेती है कि क्या कमी रह गई थी मुझ में जो तुमने दूसरी शादी कर ली। इदरीस साहब भी ये सारा नज़ारा देखकर परेशान हो जाता है और वो साफ मुकर जाता है कि ये झूठ बोल रही है, मैं इसे नहीं जानता, पैसों के लिए ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है, निकालो इसे इस घर से। तुझे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या इदरीस साहब झूठ का सहारा लेकर वो शाइस्ता बेगम की गजब से खुद को बचा पाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।